पंजीयन की सुविधा सरलीकरण किया जाए ताकि किसानों को दिक्कत नहीं आए। सर्वे गवर्नमेंट की व्यवस्था, बीमा कंपनी सर्वे ठीक से हो नहीं पाता है, इसलिए वो किसानों को उसका लाभ मिल नहीं पाता है। पीला मोजक जो हुआ है अगली वेराइटी में वो 50% नुकसान हुआ है करीब करीब। अधिकतम 600-700 रुपये वो आपको भावांतर के देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। हाँ, हो जाएगी ना साहब, क्योंकि आज किसान मान लो 4000 रुपये या 4200 रुपये सोयाबीन बिक रहा है मंडी में, या और उसको यदि 500-700 रुपये मिलते हैं तो 5000 के लगभग मिल जाते तो किसान संतुष्ट है उससे। भावांतर योजना में 700 से अधिक राशि नहीं मिलेगी, किसान भी सरकार से लगभग सहमत। इंदौर में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और किसान प्रतिनिधियों की हुई अहम बैठक। किसानों को जहां सरकार ने विश्वास में लेने का प्रयास किया, वहीं किसान प्रतिनिधियों ने सरकार को कुछ अहम सुझाव भी दिए। भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार पाटीदार ने बताया, सरकार की तय भावांतर रकम से किसान को लाभ होगा। पाटीदार ने पंजीयन व्यवस्था सरल बनाने और इंदौर जिले को अन्य जिले की तुलना में न रखने का सुझाव दिया। सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर शिवम वर्मा ने आज बैठक से जुड़े हुए अहम निर्णयों पर जानकारी दी। साथ ही बताया कि हम हर 15 दिन में इसका रिव्यू भी करेंगे। आपको बता दें कि भावांतर योजना के आज से पंजीयन शुरू कर दिए गए हैं। आज जिलाधीश महोदय के यहाँ सभी अधिकारियों और किसानों की बैठक हुई थी भावांतर योजना को लेके। क्योंकि आज से पंजीयन शुरू हो रहा है और सरकार की मंशा है कि भावांतर किसानों को दिया जाए, तो बैठक में ये तय हुआ कि जो भी उनका एक रेशा निकालेंगे पूरे प्रदेश में भाव का, और उसके बाद में अधिकतम 600-700 रुपये वो आपको भावांतर के देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो हमारी मंशा ये थी कि एक तो पंजीयन की सुविधा सरलीकरण किया जाए ताकि किसानों को दिक्कत नहीं आए। उसके बाद में चूंकि इंदौर सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादक पूरे प्रदेश में जिला है, तो एक आप जो रेशो निकालते हैं कि प्रति हेक्टर क्या लेंगे, उसके हिसाब में हमने सुझाव दिया कि हमारे इंदौर जिले को अन्य जिलों से कंपेयर न करें, क्योंकि हमारे यहाँ 4 से 5 कुंटल बीघा का उत्पादन होता है, इसलिए हमको कम से कम 15-16 कुंटल हेक्टर का सोयाबीन लिया जाए, ऐसी हमारी मंशा है। तो हमने सरकार को सुझाव भी दिया कि आप जो भी अब वो खरीदी तो अभी 25 तारीख से करेंगे और उसके बाद में 15 जनवरी तक करेंगे, पर अभी चूंकि जो लोगों ने सोयाबीन बेच दिया उनका हमने प्रश्न उठाया कि उनका क्या, तो बोला अब उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि पंजीयन जब होगा तभी वो जिनका पंजीयन होगा उन्हीं का सोयाबीन मंडी में जो भाव बिकेगा उसके हिसाब से आपको वो राशि दे दी जाएगी, आपके खाते में डाल दी जाएगी। नहीं, सहमत किसान तो सहमत होगा, क्योंकि मान लो मेरा सोयाबीन 4500 रुपये बिक रहा और यदि मेरे को 500 या 600 रुपये भावांतर मिल रहा है तो मैं समर्थन मूल्य पर जो खरीदी हो रहा है उसके नजदीक पहुंच जाता हूँ, उसको भी उतना ही रुपया मिलेगा जितना मतलब 500-700 रुपये से अधिक भावांतर नहीं मिलेगा। आपकी यदि क्वालिटी खराब है और कम भाव में बिकी है तो उस पर भी उसका एक रेशो निकाल कर उसका भावांतर दिया जाएगा। हाँ, हो जाएगी ना साहब, क्योंकि आज किसान मान लो 4000 रुपये या 4200 रुपये सोयाबीन बिक रहा है मंडी में, या और उसको यदि 500-700 रुपये मिलते हैं तो 5000 के लगभग मिल जाते तो किसान संतुष्ट है उससे। अब समस्या है कि जिन लोगों का कम उत्पादन हुआ या नुकसान हुआ है एक पीला मोजक की वजह से, तो वो उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती, उसको बीमा वैसे मिला। हमारी तो मंशा है कि बीमा मिलना चाहिए उन लोगों को, पर अब चूंकि सर्वे गवर्नमेंट की व्यवस्था, बीमा कंपनी सर्वे ठीक से हो नहीं पाता है, इसलिए वो किसानों को उसका लाभ मिल नहीं पाता है। पिछली बार भी बीमा, पिछले साल का भी हमारा 23-24 का भी बीमा अभी तक इंदौर जिले में नहीं मिला, इंदौर तहसील में कम से कम। तो ऐसी स्थिति है। मोजक बहुत सारी जो अगली वैरायटी जितनी भी थी उसमें सब में पीला मोजक आया, और जो लेट वैरायटी थी उसको अधिक बारिश की वजह से कुछ नुकसान हुआ। करीब करीब ये समझो कि 50% नुकसान पीला मोजक जो हुआ है अगली वैरायटी में वो 50% नुकसान हुआ है करीब करीब। आज इंदौर जिले के सभी जनप्रतिनिधि और प्रमुख जो नेता हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं उनके साथ एक बैठक, महत्वपूर्ण बैठक हुई। आज से भावांतर योजना शुरू हुई है और सबने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि बहुत अच्छी योजना है भावांतर योजना, और इसमें जो जिस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी वो सभी जनप्रतिनिधियों को उन्होंने बताया है ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न आए। किसानों की जो बातें थी वो सरकार के पहुंचाने के लिए जिलाधीश महोदय का है, कुछ विषय थे कि और बेहतर कैसे इस योजना को लागू कर सकते हैं, वो सुझाव दिए हैं। हमें पूरा विश्वास है इस भावांतर योजना से किसानों को लाभ होगा और किसानों को जो फसल के लिए जो उनकी उचित मूल्य है वो मिलेगा। बहुत उत्साह है लोगों में और आज से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहा है।
तो ये अच्छी बात है और हम फिर इसको रिव्यू भी करेंगे थोड़े दिन बाद कि किस प्रकार से और बेहतर इसके लिए अगर कोई व्यवस्था करना पड़ेगी तो उसके लिए मंडियों में तो वो भी हम करेंगे। तो देखिए इसमें तो अभी रेट तय होना बाकी है। मॉडल रेट एक तय होगा जो बाजार में हर 15 दिन में ये रिव्यू होगा। तो 15 दिन में जो मॉडल रेट तय होगा और भावांतर में जो डिफरेंस होगा वो किसानों को मिलेगा, चाहे कितना भी कम हो जाए, लेकिन मॉडल रेट तय होगा उसमें अगर डिफरेंस आया भावांतर जो एसएसपी जो है न्यूनतम मूल्य उसमें जो अंतर आएगा वो बिल्कुल मिलेगा। नहीं नहीं, बीमे के लिए कुछ इश्यू नहीं। देखो पिछली बार लगभग 99% लोगों को बीमा हो गया था। किसी की तकनीकी कारण से अगर जिनका बीमा की राशि नहीं मिली, आज उसकी भी समीक्षा की गई और कुछ इस बार भी ध्यान में आया कि जो हमारी सोयाबीन की फसल है जो बाद में बारिश गिरी उसको उसकी फसल प्रभावित हुई है, उसके लिए भी कहा है कि उसको जमीनी सर्वे भी करें। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार भावांतर योजना क्रियान्वयन इंदौर जिले में भी हो रहा है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इसमें माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ सभी विधायकगण, सांसद जी, सब लोग के साथ, जनपद अध्यक्षों के साथ, जिला पंचायत अध्यक्ष सबके साथ बैठक की गई है। उनकी प्रॉब्लम को जाना गया और साथ ही साथ हम लोगों ने कैसे रणनीति अपनी रहे जिससे इस योजना का इंदौर जिले में बेहतर क्रियान्वयन हो, इसके लिए बात भी की गई। और उसके पश्चात भी सभी अधिकारियों के साथ, हमारे सभी एसडीएम साहब और सभी मंडी सचिव, कृषि विभाग के अधिकारी, सहकारिता विभाग के अधिकारी और जिला पंचायत के लोग, सब लोग के साथ फिर बैठक की गई है और इसकी बेहतर प्लानिंग हो। आज से पंजीयन चूंकि योजना का प्रारंभ हो चुका है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सभी कृषक भाइयों को इस योजना का लाभ मिले और किसी प्रकार की उनको इसमें असुविधा ना हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमारे पास खाद का पर्याप्त स्टॉक है और हम यही बस प्रयास कर रहे हैं कि किसी को खाद के वितरण में दिक्कत ना आए। इसके लिए सभी चूंकि एसडीएम भी थे उनको भी बताया गया है कि हम लोग इसमें बैठ के वहाँ पर मतलब माइक्रो प्लानिंग कर लें और जो भी किसान विक्रय के लिए आ रहे हैं, सोसाइटी पे आते हैं या बाजारों में जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं, तो उनको उसके हिसाब से वहाँ पे असुविधा ना हो, प्रॉपर क्यूइंग ना हो मतलब, और उनको आराम से वहाँ पे खाद वितरण हो जाए और सही जानकारी भी उनको हम समय पे प्रदान करें, इसके लिए भी सभी को बताया गया है।